हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 सेक पेपर डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट का यूनिट 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर। कल हमने देखा था यूनिट 2 से 50 MCQ क्वेश्चन आंसर और आज हम देखेंगे बाकी के 50 MCQ क्वेश्चन आंसर को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। यूनिट 2 का पहले वीडियो में हमने देखा था 50 क्वेश्चन तक और आज हम देखेंगे 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, रेडियो प्रसारण सामान्यतः किस संचरण विधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पूर्ण द्विदेशी, ऑप्शन बी है अर्ध द्विदेशी, ऑप्शन सी है एक दिशी, ऑप्शन डी है समानांतर संचरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक दिशी। रेडियो प्रसारण सामान्यतः किस संचरण विधि का उदाहरण है? तो एक दिशी संचरण विधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 52 है, दोनों दिशाओं में एक साथ संचार किस विधि में संभव है? एक दिशी, अर्ध द्विदेशी, एक तरफा संचरण या पूर्ण द्विदेशी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण द्विदेशी। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक दिशी संचरण में ग्राही का मुख्य कार्य क्या होता है? एक दिशी संचरण में ग्राही का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा प्राप्त करना, डेटा वापस भेजना, एक साथ डेटा भेजना और प्राप्त करना। ऑप्शन डी है बारी बारी से भेजना और प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डेटा प्राप्त करना। एक दिशी संचरण में ग्राही का मुख्य कार्य होता है डेटा प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 54 है, अर्ध द्विदेशी संचरण में संचार की दिशा कैसी होती है? अर्ध द्विदेशी संचरण में संचार की दिशा कैसी होती है? ऑप्शन ए है स्थायी रूप से केवल एक दिशा में, ऑप्शन बी है दोनों दिशाओं में लेकिन एक समय में एक दिशा में, ऑप्शन सी है दोनों दिशाओं में एक साथ, ऑप्शन डी है किसी दिशा में नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों दिशाओं में लेकिन एक समय में एक ही दिशा में। क्वेश्चन नंबर 55 है, टेलीफोन संचार सामान्यतः किस संचरण विधि का उदाहरण है? टेलीफोन संचार किस संचरण विधि का उदाहरण है? एक दिशी, अर्ध द्विदेशी, पूर्ण द्विदेशी या एक तरफा संचरण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण द्विदेशी। टेलीफोन संचार सामान्यतः किस संचरण विधि का उदाहरण है? द्विदेशी, पूर्ण द्विदेशी। क्वेश्चन नंबर 56 है, टेलीविजन प्रसारण में संचार किस दिशा में होता है? टेलीविजन प्रसारण में संचार किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए है दोनों दिशाओं में एक साथ, दोनों दिशाओं में बारी बारी से, ग्राही से प्रेषक की ओर, प्रसारक से ग्राही की ओर, केवल एक दिशा में। इसका राइट आंसर है प्रसारक से ग्राही की ओर, केवल एक दिशा में। अब हम देखेंगे पार्ट डी से क्वेश्चन, जिसमें हमें पढ़ना है सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्रमिक संचरण में डेटा कैसे भेजा जाता है? एक समय में एक बीट क्रम से कई बीट एक साथ अलग अलग मार्गों से, केवल एक बाइट प्रति घंटे या बिना किसी संचरण मार्ग के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक समय में एक बीट क्रम से। क्रमिक संचरण में डेटा कैसे भेजा जाता है? एक समय में एक बीट क्रम से। क्वेश्चन नंबर 58 है, समानांतर संचरण में डेटा कैसे भेजा जाता है? समानांतर संचरण में डेटा कैसे भेजा जाता है? एक समय में केवल एक बीट, ऑप्शन बी है कई बीट एक साथ अलग अलग मार्गों से, केवल उपग्रह के माध्यम से, केवल प्रकाश संकेतों के रूप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कई बीट एक साथ अलग अलग मार्गों से। समानांतर संचरण में डेटा कैसे भेजा जाता है? कई बीट एक साथ अलग अलग मार्गों से भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, लंबी दूरी के डेटा संचरण के लिए सामान्यतः कौन सा अधिक उपयुक्त है? समानांतर संचरण, अवरक्त संचरण, क्रमिक संचरण या एक दिशी संचरण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लंबी दूरी के डेटा संचरण के लिए सामान्यतः कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो क्रमिक संचरण, सीरियल ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 60 है, समानांतर संचरण में कई बीटों को एक साथ भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है? समानांतर संचरण में कई बीटों को एक साथ भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है? केवल एक डेटा मार्ग, किसी संचरण माध्यम की आवश्यकता नहीं, केवल उपग्रह या अनेक डेटा मार्ग या लाइनें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनेक मार्ग या लाइनें। समानांतर संचरण में कई बीटों को एक साथ भेजने के लिए अनेक मार्ग चाहिए, इसीलिए इसका राइट आंसर है अनेक डेटा मार्ग या लाइनें।
क्वेश्चन नंबर 61 है क्रमिक संचरण में बीट किस प्रकार भेजे जाते हैं? एक के बाद एक क्रम से, अनियमित रूप से, सभी एक साथ या हमेशा 8 अलग अलग मार्गों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक के बाद एक क्रम से। क्रमिक संचरण में बीट किस प्रकार भेजा जाता है? एक के बाद एक क्रम से। क्वेश्चन नंबर 62 है समानांतर संचरण सामान्यतः किस दूरी के लिए उपयुक्त है? समानांतर संचरण सामान्यतः किस दूरी के लिए उपयुक्त है? अत्यंत लंबी दूरी के लिए, कम दूरी के लिए, केवल उपग्रह संचार के लिए या केवल समुद्र के नीचे संचार के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम दूरी के लिए। समानांतर संचरण सामान्यतः किस दूरी के लिए उपयुक्त है? तो कम दूरी के लिए। तो इसको हमने आगे भी देखा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 63 है क्रमिक संचरण का एक प्रमुख लाभ क्या है? क्रमिक संचरण का एक प्रमुख लाभ क्या है? व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन? इसमें हमेशा अधिक केबलों की आवश्यकता होती है, इसमें डेटा का संचार नहीं होता, इसमें सामान्यतः कम संचार लाइनों की आवश्यकता होती है, या यह केवल कम दूरी के लिए कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इसमें सामान्यतः कम संचार लाइनों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है समानांतर संचरण में एक समय में क्या भेजा जाता है? केवल एक बीट, कोई बीट नहीं, केवल एक वर्ण या कई बीट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कई बीट। समानांतर संचरण में एक समय में क्या भेजा जा सकता है? कई बीट भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 है क्रमिक संचरण के बारे में कौन सा कथन सही है? क्रमिक संचरण के बारे में कौन सा कथन सही है? बीट एक के बाद एक भेजे जाते हैं, सभी बीट अलग अलग लाइनों से एक साथ भेजे जाते हैं, इसका उपयोग डेटा संचार में नहीं किया जा सकता, या यह हमेशा तार रहित होता है? तो इसका राइट आंसर है बीट एक के बाद एक भेजे जाते हैं। इसमें क्या होता है? बीट एक के बाद एक भेजे जाते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट ई से क्वेश्चन, जिसमें हमें पढ़ना है OSI मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 66 है OSI का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI? ऑप्शन ए है ऑप्टिकल सिस्टम इंटरफेस, ऑप्शन बी है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिग्नल इंटरफेस, ऑप्शन डी है ओपन सीरियल इंटरनेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, खुली प्रणालियों का अंत संबंध। क्वेश्चन नंबर 76 है OSI मॉडल में कुल कितनी परतें होती है? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द OSI मॉडल? 4, 5, 7 या 8? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 7 परतें होती है। OSI मॉडल में कितनी परतें होती है? 7 परतें। क्वेश्चन नंबर 68 है OSI मॉडल की सबसे निचली परत कौन सी है? OSI मॉडल की सबसे निचली परत कौन सी है? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर या फिजिकल लेयर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल लेयर, भौतिक लेयर इसका सबसे निचला परत है। क्वेश्चन नंबर 69 है OSI मॉडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? OSI मॉडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? व्हिच इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल? अनुप्रयोग मॉडल मतलब एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी है प्रस्तुतिकरण परत, प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन सी है सत्र परत, सेशन लेयर, या ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट लेयर? तो इसका राइट आंसर है अनुप्रयोग परत। एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपरी परत होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रयोग परत। एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपरी परत होता है OSI का। क्वेश्चन नंबर 70 है OSI मॉडल की दूसरी परत कौन सी है? विच इज द सेकंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल? ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर, या ऑप्शन डी है सेशन लेयर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डेटा लिंक लेयर। इसका राइट आंसर है डेटा लिंक लेयर। OSI मॉडल का दूसरा परत होता है डेटा लिंक लेयर। क्वेश्चन नंबर 71 है OSI मॉडल की तीसरी परत कौन सी है? व्हिच इज द थर्ड लेयर ऑफ द OSI मॉडल? फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर या एप्लीकेशन लेयर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर। तीसरी लेयर कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन नंबर 72 है OSI मॉडल की चौथी परत कौन सी होती है? व्हिच इज द फोर्थ लेयर ऑफ द OSI मॉडल? सत्र लेयर, सेशन लेयर होता है, या प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर? तो इसका राइट आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? यह चौथा लेयर है, चौथा परत है।
क्वेश्चन नंबर 73 है OSI मॉडल की पांचवी परत कौन सी है? विच इज़ द फिफ्थ लेयर ऑफ द OSI मॉडल? सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर या डेटा लिंक लेयर? फिर डेटा लिंक लेयर होता है दूसरा लेयर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेशन लेयर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेशन लेयर। पांचवा होता है सेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 74 है OSI मॉडल की छठी परत कौन सी होती है? विच इज़ द सिक्स्थ लेयर ऑफ द OSI मॉडल? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, परिवहन ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेशन लेयर। क्या सिक्स्थ लेयर है और लास्ट लेयर बचा है, 7 लेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है OSI मॉडल की सातवीं परत कौन सी है? विच इज़ द सेवेंथ लेयर ऑफ द OSI मॉडल? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन बी है सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे जो सातवीं परत है, सातवीं परत का नाम है एप्लीकेशन लेयर। तो देखिए कैसा होता है, सबसे नीचे वाला जो होता है उसे कहते हैं फिजिकल लेयर। सबसे नीचे वाला यही होता है फिजिकल लेयर। उसके बाद होता है डेटा लिंक लेयर, उसके बाद होता है डेटा लिंक लेयर। तीसरा होता है नेटवर्क लेयर, चौथा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा होता है सेशन लेयर और छठा होता है प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां होता है एप्लीकेशन लेयर। आप समझ गए होंगे, पहला क्या होता है? फिजिकल लेयर होता है, दूसरा होता है डेटा लिंक लेयर, तीसरा होता है नेटवर्क लेयर, चौथा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा होता है सेशन लेयर और छठा होता है प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां होता है एप्लीकेशन लेयर। तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है भौतिक माध्यम पर बीटों को भेजने का कार्य कौन सी परत करती है? भौतिक माध्यम पर बीटों को भेजने का कार्य कौन सी परत करती है? सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, नेटवर्क लेयर या भौतिक लेयर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भौतिक लेयर, फिजिकल लेयर करती है। कौन सा है? फिजिकल लेयर। क्वेश्चन नंबर 77 है मार्ग निर्धारण का मुख्य कार्य किस OSI परत से संबंधित है? मार्ग निर्धारण का मुख्य जो कार्य होता है वह किस OSI परत से संबंधित है? नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, सत्र सेशन लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 है आरंभ से अंत तक डेटा वितरण से मुख्य रूप से कौन सी परत संबंधित है? आरंभ से अंत तक डेटा वितरण से मुख्य रूप से कौन सी परत संबंधित है? फिजिकल, ट्रांसपोर्ट, डेटा लिंक लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परिवहन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। आरंभ से अंत डेटा के वितरण तक मुख्य रूप से कौन सा परत संबंधित होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। क्वेश्चन नंबर 79 है डेटा के कुट लेखन और कुट वाचन से मुख्य रूप से कौन सी परत संबंधित है? फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा के कुट लेखन और कुट वाचन से मुख्य रूप से कौन सी परत संबंधित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेजेंटेशन लेयर, प्रस्तुतिकरण परत। क्वेश्चन नंबर 80 है संचार सत्र को स्थापित और प्रबंधित करने का कार्य कौन सी परत करती है? संचार सत्र को स्थापित और प्रबंधित करने का कार्य कौन सी परत करती है? एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर या सेशन लेयर? तो इसका राइट आंसर है सेशन लेयर। सत्र को स्थापित करना है तो कौन करेगा? सत्र लेयर ही करेगा, सेशन लेयर ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है डेटा लिंक परत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है नोड से नोड डेटा वितरण और फ्रेम निर्माण से, ऑप्शन बी है केवल उपयोगकर्ता अनुप्रयोग से, ऑप्शन सी है केवल इंटरनेट मार्ग निर्धारण से या ऑप्शन डी है डेटा का कुटलेखन से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोड से नोड डेटा वितरण और फ्रेम निर्माण से। नोड टू नोड डिलीवरी एंड फ्रेमिंग। डेटा लिंक परत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो नोड से नोड डेटा वितरण और फ्रेम निर्माण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82 है OSI मॉडल की सही परत क्रम कौन सी है? नीचे से ऊपर की ओर बताना है कि OSI मॉडल का सही परत क्रम कौन सा है। तो पहले क्या बताया था मैंने? फिजिकल लेयर। तो पहले आप देखिए फिजिकल किस किस में है, तो बी और सी में फिजिकल है, तो यहाँ से डी और ए हट जाएगा, तो यहाँ पर हमको 2 में देखना, बी और सी में देखना है। तो फिजिकल के बाद होता है दूसरा लेयर होता है डेटा लिंक। तो देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी में डेटा लिंक है, तो ये वाला राइट है। और फिजिकल नेटवर्क तीसरा लेयर होता है नेटवर्क का। फिजिकल पहला होता है और नेटवर्क होता है तीसरा।
तो ये वाला भी कट गया, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। पहले होता है फिजिकल लेयर, उसके बाद होता है डेटा लिंक, उसके बाद होता है नेटवर्क, उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट, उसके बाद होता है सेशन, उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन और उसके बाद होता है एप्लीकेशन। तो ये है नीचे से ऊपर की ओर OSI मॉडल। क्वेश्चन नंबर 83 है, कौन सी OSI परत उपयोगकर्ता के अनुप्रयोगों को सेवाएं प्रदान करती है? भौतिक परत, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर या डेटा लिंक लेयर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन लेयर। कौन सी OSI परत उपयोगकर्ता के अनुप्रयोगों को सेवा प्रदान करती है? तो एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 84 है, डेटा के विभिन्न प्रारूपों के रूपांतरण का कार्य मुख्य रूप से कौन सी परत करती है? डेटा के विभिन्न प्रारूपों के रूपांतरण का कार्य मुख्य रूप से कौन सी परत करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन लेयर, प्रस्तुति परत। क्वेश्चन नंबर 85 है, OSI मॉडल में नेटवर्क परत के ठीक नीचे कौन सी परत होती है? जो नेटवर्क परत होता है उसके नीचे कौन सी परत होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है डेटा लिंक परत, भौतिक परत, परिवहन परत या सत्र परत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले देखिए क्या होता है, पहले सबसे नीचे होता है फिजिकल लेयर, उसके बाद होता है मतलब कि उसके ऊपर होता है डेटा लिंक लेयर और उसके ऊपर होता है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर के नीचे क्या है? डेटा लिंक लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डेटा लिंक लेयर। अब हम देखेंगे पार्ट एफ से क्वेश्चन, जिसमें हमें पढ़ना है TCP/IP मॉडल। TCP/IP का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोग्राम इंटरनेट प्रोसेस, ऑप्शन बी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है टेक्निकल कम्युनिकेशन प्रोसेस इंटरनेट प्रोग्राम, ऑप्शन डी है ट्रांसमिशन केबल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 87 है, TCP/IP मॉडल में सामान्यतः कितनी परतें मानी जाती है? TCP/IP मॉडल में सामान्यतः कितनी परतें मानी जाती है? 7, 5, 4 या 8? तो इसमें 4 परतें मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, TCP/IP मॉडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? विच इज़ द करेक्ट सेट ऑफ लेयर इन द TCP/IP मॉडल? ऑप्शन ए है भौतिक, डेटा लिंक, पहले होता है फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन, नेटवर्क, फिजिकल या ऑप्शन डी है एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क, एक्सेस। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पहले होता है एप्लीकेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क, एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 89 है, TCP/IP मॉडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर या नेटवर्क एक्सेस लेयर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर वाला लेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, TCP/IP मॉडल में आरंभ से अंत तक संचार में कौन सी परत संबंधित है? आरंभ से अंत तक, इंटरनेट परत, परिवहन परत? कौन सा होगा? परिवहन परत होगा। आरंभ से अंत तक कौन सा संचार परत संबंधित होता है? तो परिवहन परत, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। क्वेश्चन नंबर 91 है, TCP/IP मॉडल में IP मुख्य रूप से किस परत से संबंधित है? किस परत से संबंधित है? TCP/IP मॉडल में IP मुख्य रूप से किस परत से संबंधित है? तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर या नेटवर्क एक्सेस लेयर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेट लेयर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इंटरनेट लेयर। क्वेश्चन नंबर 92 है, TCP/IP मॉडल की सबसे निचली परत कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर या नेटवर्क एक्सेस लेयर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क एक्सेस लेयर। सबसे निचला वाला परत कौन सा है? निचला वाला परत होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर। क्वेश्चन नंबर 93 है, OSI मॉडल की अनुप्रयोग, प्रस्तुतिकरण और सत्र परतों के कार्य TCP/IP की किस परत में शामिल है?
द फंक्शन ऑफ द OSI एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर्स आर इंक्लूडेड इन विच TCP/IP लेयर किसमें संबंधित है? एप्लीकेशन लेयर में, इंटरनेट लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में या नेटवर्क एक्सेस लेयर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर में, अनुप्रयोग परत में। क्वेश्चन नंबर 94 है OSI मॉडल की नेटवर्क परत के लगभग समान TCP/IP की कौन सी परत है? एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट लेयर। OSI मॉडल की नेटवर्क परत के लगभग समान TCP/IP की कौन सी परत है? तो इंटरनेट लेयर है। क्वेश्चन नंबर 95 है OSI मॉडल की भौतिक और डेटा लिंक परतों के कार्य सामान्य TCP/IP की किस परत में शामिल होती है? एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर। क्वेश्चन नंबर 96 से TCP/IP मॉडल मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ओनली, टेलीफोन कम्युनिकेशन ओनली, लोकल केबल ट्रांसमिशन ओनली या इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। TCP/IP मॉडल मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 97 है निम्नलिखित में से कौन सी TCP/IP मॉडल की परत नहीं है? प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? ये TCP/IP मॉडल की परत नहीं है। एप्लीकेशन लेयर है और ट्रांसपोर्ट लेयर भी है और इंटरनेट लेयर भी है, लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर नहीं है इसका हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 98 है TCP/IP मॉडल में परिवहन परत के ऊपर कौन सी परत होती है? परिवहन परत के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर कौन सी परत होती है? तो कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर होता है एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 99 है TCP/IP मॉडल में परिवहन परत के नीचे कौन सा परत होता है? एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर या सेशन लेयर। तो कौन सा होता है? इंटरनेट लेयर। इसका राइट आंसर क्या है? इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है OSI और TCP/IP मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है दोनों मॉडल में ठीक 7 परतें होते हैं। तो नहीं, OSI मॉडल में कितने होते हैं? 7 होते हैं। और TCP/IP में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये वाला क्या है? गलत है। ऑप्शन बी है OSI में 4 होता है और TCP/IP में 7 परतें होते हैं। तो ये भी गलत है। OSI में 7 होता है और TCP/IP में 4 होते हैं। ऑप्शन सी है दोनों मॉडल के ठीक 4 परतें होते हैं। तो ये भी गलत है। दोनों मॉडल में 4 परतें नहीं होते हैं। ऑप्शन डी है OSI मॉडल में 7 परतें होती है जबकि TCP/IP मॉडल में सामान्य 4 परतों में दर्शाया जाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। क्या होता है? OSI मॉडल में 7 परतें होता है और TCP/IP मॉडल में क्या होता है? 4 परतें होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्विक रिवीजन को देख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या है। पहला है वायर्ड मीडिया। वायर्ड मीडिया में क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर होता है। दूसरा है वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया में होता है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और सैटेलाइट। उसके बाद है सिंप्लेक्स एकदिशी। एकदिशी में होता है कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन ओनली। इसमें क्या होता है? एक दिशा में संचार होता है। उसके बाद है हाफ डुप्लेक्स अर्ध द्विदिशी। बोथ डायरेक्शन में होता है बट वन डायरेक्शन एट ए टाइम। एक दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होता है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? पूर्ण द्विदिशी में। इसमें दोनों दिशाओं में एक साथ संचार किया जाता है। साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है? दोनों दिशाओं में एक साथ संचार होता है। और नेक्स्ट है OSI मॉडल। OSI मॉडल में 7 परतें होती है और TCP/IP मॉडल में 4 परतें होती है। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन जो आपको याद रखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।